तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ साल 2019 में आई हॉरर मूवी द कर्ज ऑफ ला लोरना का। मूवी के स्टार्ट में मेक्सिको में 1973 का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली को दिखाया गया है जिसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनके दो छोटे बच्चे होते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उन बच्चों में से एक बच्चा अकेला है जो अपनी मदर को ढूंढ रहा है और अपनी मदर को ढूंढते हुए वो एक नदी के पास चला जाता है जहां वो देखता है कि उसकी मदर उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। बच्चा वो सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसका पीछा करती है और उसको पकड़ लेती है। उसके बाद हमें साल 1973 में लॉस एंजलिस को दिखाया गया है। यहाँ पर एना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने दो बच्चे क्रिस और सेवेंथा के साथ रहती थी। वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी क्योंकि एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो गई थी, इसलिए एना घर के सारे काम और बच्चों को अकेले ही हैंडल करती थी। इसके अलावा एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में जॉब भी करती थी। इस डिपार्टमेंट का काम ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं। एना को अपने ऑफिस में पता लगता है कि एक पैट्रिशिया नाम की औरत का केस उसके दोस्त को दिया जा रहा है और ये एक ऐसा केस था जिसको पिछले 10 साल से एना ही हैंडल कर रही थी, इसलिए ये चीज एना को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तब एना के बॉस उसको समझाते हैं कि एना पर काम का पहले ही बहुत बर्डन है और यहाँ तक कि उसको अपने बच्चों का ख्याल भी अकेले ही रखना है और यही वजह थी कि ये केस उसके अलावा किसी और को दिया जा रहा था। मगर फिर भी एना इस पर एग्री नहीं होती। वो कहती है कि मैं पैट्रिशिया को जानती हूँ और वह मुझ पर विश्वास भी करती है और उसके बच्चों को तो मैंने अपनी आंखों के सामने ही बड़ा होते हुए देखा है। वह कहती है कि उसके अलावा कोई भी इस केस को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। फिर एना के बॉस एना की इस बात पर एग्री हो जाते हैं और वह केस एना को ही दे देते हैं। पैट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आ रहे थे कि वो बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं। बस यही वजह थी कि एना को उनके घर जाना था, जिस पर एना के बॉस उनको कहते हैं कि अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाए और एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले पैट्रिशिया किसी को भी अंदर आने के लिए मना कर देती है, लेकिन एना बोलती है कि वो सिर्फ अकेले ही अंदर आएगी और इसके बाद पैट्रिशिया उसको अंदर आने देती है, जहां पर एना देखती है कि पैट्रिशिया बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है और एना उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो सेफ है। पर एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे होते। फिर एना को एक डोर नजर आता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आइस की पिक्चर बनी होती है। एना डोर के पास जाती है जिसको देखकर पैट्रिशिया पूरी तरीके से भड़क जाती है। वो एना पर अटैक कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी फौरन पुलिस वहां पर आ जाती है और पैट्रिशिया को पकड़ लेती है और इसी दौरान एना पैट्रिशिया के गले से एक चाबी निकाल लेती है, जिस पर पैट्रिशिया उसको कहती है कि डोर को ओपन मत करो, पर एना दरवाजा खोल देती है और उस डोर के अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे बैठे होते हैं। दोनों बच्चे भी बुरी तरीके से डरे होते हैं और वह एना को कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो बच्चे ला लोरना की बात कर रहे हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सेंटर होम भेजा जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथों पर जलने का निशान है, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि ये उसी ने किया है। तब भी एना को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। पर रात के वक्त ला लोरना पैट्रिशिया के दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। उन बच्चों को पानी में डुबोने के वक्त ला लोरना के आंसू बह रहे होते हैं और यही वजह होती है कि उसको वीपिंग वुमेन भी कहा जाता था। और फिर एना को कॉल जाती है कि पैट्रिशिया के बच्चे नदी में डूब के मर गए हैं। एना वहां पहुंच जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि वो कार में ही बैठे रहें। वह कार को थोड़ा दूर ही पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को कुछ भी पता ना लगे। एना अभी उन बच्चों की डेड बॉडीज के पास पहुंचती ही है कि तभी पैट्रिशिया भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला है और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और फिर उससे हमें छुटकारा मिल जाता। जिस पर एना उससे पूछती है कि किससे, जिस पर पैट्रिशिया जवाब देती है ला लोरना से। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को वहाँ से ले जाते हैं। बाहर कार में समंथा सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से गाड़ी से उतरकर उन दोनों बच्चों की डेड बॉडी देखने जाता है, जिसके दौरान क्रिस को वहाँ पे किसी के रोने की आवाज आती है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि ला लोरना ही होती है जो क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन वहाँ से गायब हो जाती है। फिर एकदम से वो क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि उसका हाथ जल जाता है और क्रिस के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही जख्म बन जाता है
है जैसा कि पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था। क्रिस काफी ज्यादा डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन ला लॉर्ना भी वहाँ पहुँच जाती है और क्रिस को डराना शुरू कर देती है। ला लॉर्ना कार के अंदर आने की काफी कोशिश करती है, फिर एना वहाँ पर आ जाती है और उन्हें लेकर घर चली जाती है। फिर अगली सुबह एना चर्च जाती है और चर्च के बाहर एक विच डॉक्टर जिनका नाम राइफल अल्वेरा होता है वो खड़े होते हैं। वो अपने जादुई वर्ड से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जिससे कि वह ठीक हो जाते थे। एना फादर से ला लॉर्ना के बारे में पूछती है। फादर उसको ला लॉर्ना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। समंता जो अपने घर में खेल रही होती है उसे भी वहाँ पर ला लॉर्ना नजर आती है। ला लॉर्ना समंता का हाथ पकड़कर उसको भी कर्स्ड बना देती है और समंता के हाथ पर भी जलने का जख्म बन जाता है। एना घर आ जाती है। वो देखती है कि समंता बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना उससे समंता के जले हुए हाथ के बारे में पूछती है, जिस पर समंता झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। फिर एक डिटेक्टिव जिनका नाम कूपर होता है वो एना के घर में आते हैं, जो कि एना के हस्बैंड के फ्रेंड भी थे। कूपर एना को बताते हैं कि पुलिस वालों को पैट्रिशिया पे ही शक है कि उसने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पैट्रिशिया और उसके गवाहों का ये कहना है कि पैट्रिशिया फुल टाइम चर्च में ही थी। कूपर एना को एक फाइल भी देते हैं ताकि वो पैट्रिशिया के केस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सके। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं रेफेल को, जो पैट्रिशिया के घर में होते हैं और वो ला लॉर्ना के आंसू को कलेक्ट कर रहे होते हैं। रात में एना पैट्रिशिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। वो जाकर देखती है तो क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से घर के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और ऐसा फील होता है जैसे कोई मैजिकल पावर अंदर घुस गई हो। एना क्रिस को बेड पर सुला देती है और समंता को देखती है और उसी वक्त कोई पैट्रिशिया की फाइल के पेपर को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तब एना समझ जाती है कि रूम में कोई और भी है और अचानक से एना देखती है कि समंता के रूम में ला लॉर्ना है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकती, अचानक से दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसके बाद एना के रूम में भी ला लॉर्ना आ जाती है। एना उससे कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। इतनी देर में क्रिस और समंता वहाँ दरवाजा खोलकर आ जाते हैं। एना उनको अपने बेड पर सुला देती है और खुद वह सारी रात जागती रहती है क्योंकि उसको नींद नहीं आती। एना पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया एना को ही उसके बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझ रही होती है और उसी समय पैट्रिशिया एना के हाथ पर वही जलने का निशान देखती है। पैट्रिशिया उससे कहती है कि ये ला लॉर्ना ने ही किया है ना, और अब एना के बच्चों को भी उसके रोने की आवाज आएगी और वह उनको अपने साथ ले जाएगी। पैट्रिशिया एना को ये भी बताती है कि मैंने ही ला लॉर्ना को कहा है कि मेरे बच्चे तो मुझे वापस दे दो और एना के बच्चों को ले जाओ। क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है। पहले तो ला लॉर्ना उसे डराती है और फिर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, लेकिन मौके पर ही अन्ना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जलने का निशान देखते हैं तो वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देते हैं। रात में एना के घर पे कूपर और उसकी कलीग डोना आते हैं और वो ये चेक करने आते हैं कि कहीं एना अपने बच्चों को टॉर्चर तो नहीं करती। फिर एना क्रिस से ला लॉर्ना के बारे में पूछती है और वो उसको सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ ला लॉर्ना समंता को पानी में डुबोकर मार रही होती है, लेकिन मौके पर अन्ना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसको बचा लेती है। साथ ही ला लॉर्ना एना को भी कर्ज कर देती है और बड़ी मुश्किल से एना अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। एना चर्च में फादर के पास आती है, तब फादर उसको एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं कि जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तब उस डॉल ने उनको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था, और वे ये भी बताते हैं कि इन तरह की चीजों में शैतानी ताकत होती है और चर्च तुम्हारी हेल्प भी करेगा, लेकिन उन्हें चर्च से हेल्प लेने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन एना के पास इतना वक्त नहीं था और फादर एना को रेफेल के पास जाने को कहते हैं। एना अपने बच्चों को लेकर रेफेल के पास चली जाती है। पहले तो वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो उसके बच्चों की खातिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रेफेल इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों को अपने साथ लेकर जाते हैं और अंडे की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कोई जादुई ताकत है भी या नहीं। और फिर जब सारे अंडों को तोड़ा जाता है तो वो अंदर से काले निकलते हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि वहाँ पर सच में कोई शैतान मौजूद है। रेफेल अपने मैजिक वर्ड से सारे घर को बांध देते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और रात में ला लॉर्ना की पावर बढ़ जाती थी। वो एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपनी बहुत सारी चीजों और मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। रेफेल क्रिस को एक क्रॉस के बारे में बताते हैं
जो फायर ट्री से बना होता है। और जब लाल अलोर्ना अपने बच्चों को मार रही थी तो उसे ऐसा करते हुए सिर्फ फायर ट्री ने ही देखा था, और उसी वक्त वो फायर ट्री रो भी रही थी। फायर ट्री लाल अलोर्ना के इस गुनाह का इकलौता सबूत थी, जिसके आगे लाल अलोर्ना की सारी पावर कमजोर पड़ जाती थी। राफेल बताते हैं कि ये एक बहुत पावरफुल शैतान है, इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। फिर वो अपने मैजिकल वर्ड से लाल अलोर्ना के आंसू को साफ करते हैं ताकि उसको उसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। जब रात हो जाती है तब उनको लाल अलोर्ना के आने का मैसेज मिल जाता है। राफेल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल के अंदर बैठा के रखते हैं। फिर लाल अलोर्ना को छींक आ जाती है और उसकी हवा की वेव से सारे कैंडल बुझ जाते हैं। लाल अलोर्ना सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद वो क्रिस पे अटैक करती है। लाल अलोर्ना क्रिस को खींचकर बाहर ले जा रही होती है, पर राफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और वो वही आंसू लाल अलोर्ना के फेस पर फेंक देते हैं। लाल अलोर्ना के फेस पे आंसू गिरते ही उसका फेस जलने लगता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। राफेल घर के दरवाजों पर फायर ट्री के बीज को लगा देते हैं। इन बीजों को पार करके वो अंदर नहीं आ सकती थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ जाती है। फिर लाल अलोर्ना पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है। ये सब पीछे के दरवाजों को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर लाल अलोर्ना ने ये सब जाल इसलिए बिछाया था ताकि उन सबका ध्यान पीछे के दरवाजे पर लग जाए और उनको सामने वाले दरवाजे से आने का मौका मिल जाए। फिर लाल अलोर्ना समंथा को उसकी डॉल के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है। समंथा को दरवाजे के बाहर उसकी डॉल नजर आती है और वह डोर को ओपन करके उसकी डॉल को लेने जाती है। समंथा इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि वो बीजों को क्रॉस ना कर सके, पर तभी वहाँ पर एना पहुँच जाती है। वो समंथा को डॉल लेने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है, लेकिन समंथा के हाथ में उसकी डॉल लग जाती है और जब वो डॉल को अंदर की तरफ खींच रही होती है तब उन बीजों की लाइन टूट जाती है और उसी समय लाल अलोर्ना समंथा को बाहर खींच ले जाती है और दरवाजा खुद ही खुद बंद हो जाता है। लाल अलोर्ना समंथा को पानी में डुबो के मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और वह भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही एना समंथा को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लाल अलोर्ना उस पर भी अटैक कर देती है और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। तभी राफेल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो स्विमिंग पूल पे अपने मंत्रों से साफ कर देते हैं, जिसकी वजह से लाल अलोर्ना को उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलना पड़ता है और एना और समंथा दोनों ही बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं एना के हाथ में लाल अलोर्ना का लॉकेट रह जाता है। वो लोग समंथा को लेके अंदर आ जाते हैं। समंथा बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, जिस पर राफेल एना को बताते हैं समंथा पर लाल अलोर्ना हावी हो चुकी है। जब भी लाल अलोर्ना समंथा को बुलाएगी तो वो उसकी तरफ चल पड़ेगी। राफेल एना को ये भी बताते हैं कि जब तक लाल अलोर्ना से पीछा नहीं छूटता तब तक हमें इन दोनों बच्चों की हिफाजत करनी पड़ेगी। एना अपने बच्चों को कबर्ड में बंद कर देती है, जैसे कि पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को किया था। दूसरी तरफ घर के बाहर लाल अलोर्ना अभी भी उन बच्चों का वेट कर रही होती है। एना राफेल को लॉकेट दिखाती है जो उसने लाल अलोर्ना के गले से उतारा था। राफेल अन्ना को कहते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखो, हम इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर बाद एक औरत उन बीजों को क्रॉस करके उन बच्चों तक पहुंच जाती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि पैट्रिशिया होती है, जिसको ये लगता है कि वो क्रिस और समंथा को लाल अलोर्ना के हवाले कर दे तो वह उसके बच्चों को वापस लौटा देगी। राफेल पैट्रिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसको शूट करके मार देती है और बीजों की लाइन तोड़ देती है और उसी समय लाल अलोर्ना को भी घर में आने का मौका मिल जाता है। अंदर आते ही वो पहले एना पर अटैक करती है, उसको बेसमेंट में फेंक देती है और उसका डोर अपने आप लॉक हो जाता है। फिर वह घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर न जा सके। उसी समय क्रिस लाल अलोर्ना का लॉकेट उठाकर समंथा के साथ ऊपर भागता है। क्रिस और समंथा स्टोर में जाकर छुप जाते हैं और लाल अलोर्ना भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है। लाल अलोर्ना उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी क्रिस उसको उसका लॉकेट दिखा देता है। अपना लॉकेट क्रिस के हाथ में देखकर लाल अलोर्ना अचानक से नॉर्मल लेडी बन जाती है। लाल अलोर्ना को वो लॉकेट असल में उसके बच्चों ने दिया था और वह अपने बच्चों की तरह ही क्रिस को टच करती है और रोना शुरू कर देती है। साथ में पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लॉक तोड़कर एना को बाहर निकाल लेती है। एना भागते हुए ऊपर की तरफ जाती है और साथ में उसके राफेल भी जाता है, जो कि मरा नहीं होता। दूसरी तरफ लाल अलोर्ना जो क्रिस को टच करते हुए रो रही होती है तो उसके पीछे रखे हुए मिरर का कपड़ा अचानक से हट जाता है। जब लाल अलोर्ना खुद को शीशे में देखती है तो फिर से शैतान बन जाती है और वो शीशा अचानक से टूट जाता है। लाल अलोर्ना
रेफेल को हवा में उठाकर बाहर फेंक देती है और उसी समय एना भी वहाँ पर आ जाती है। क्रिस और सेमेंथा भागते हुए एना के पास आ जाते हैं। जैसे ही ला लोर्ना क्रिस, सेमेंथा और एना को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, रेफेल उसकी तरफ फायर ट्री से बना हुआ वो क्रॉस फेंक देता है। एना उस क्रॉस को उठाती है और ला लोर्ना के सीने में देकर मारती है और उस क्रॉस की वजह से ला लोर्ना खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।